मैं सिमरन जंदोलिया संजीवनी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम गायनोलॉजी सब्जेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रेगनेंसी का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने हाथ में पेन और कॉपी बिल्कुल उठा के रखिए, क्योंकि आज हम प्रेगनेंसी के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी होती क्या है। आज हम प्रेगनेंसी के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी होती क्या है। तो प्रेगनेंसी को नॉर्मल भाषा में हम जानने के लिए हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी क्या होती है। गर्भधारण की अवस्था को हम प्रेगनेंसी कहते हैं, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है हम उसके थ्रू इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मेनली जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो 280 दिन होता है। 280 दिन होता है और इसे हम 10 मास का दिन भी हम चंद्रमास का दिन हम कह सकते हैं इसे, और 9 मंथ का दिन हम इसे शॉर्ट के अंदर कहते हैं। ठीक है, तो ये 280 दिन का टाइम होता है पूरा, और इसे 10 चंद्रमास का दिन हम 10 चंद्रमास के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और इसे 9 मंथ, इस पूरे पीरियड को 9 मंथ हम कह सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है 280 दिन, उसके अंदर हम बात करेंगे 3 फेजेस की, मैंने 3 स्टेजेस की। उन स्टेजेस पे हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रेगनेंसी की स्टेज होती है इसमें क्या क्या होता है, बेबी का विकास किस तरीके से होता है। तो आज हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो इसकी 3 स्टेज होती है। पहली होती है ओवम पीरियड, सेकंड होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड, थर्ड होती है द पीरियड ऑफ फीटल स्टेज। तो इसकी मेनली 3 स्टेजेस होती है। पहली होती है ओवम पीरियड, दूसरी होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड, और थर्ड होती है द पीरियड ऑफ फीटल स्टेज। तो पहली स्टेज पे हम डिस्कस करते हैं कि पहली स्टेज में क्या होता है। पहली स्टेज ओवम पीरियड होता है। इसके अंदर जो ओवम होता है मतलब जो ओवम पीरियड होता है ये 0 से लेकर 2 वीक्स तक का समय होता है। सेकेंड जो स्टेज होती है वो होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये होती है 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक। थर्ड स्टेज होती है द पीरियड ऑफ फीटल, ये लास्ट 2 वीक से लेकर एट बर्थ तक, एट बर्थ। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेज की, जो ओवम पीरियड के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो बिल्कुल सूक्ष्म, इसमें जो भ्रूण का विकास होता है वो बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था में होता है, और इसे हम युक्ता के नाम से बोल सकते हैं, युक्ता के नाम से हम इसे जानते हैं। इसी अवस्था के अंदर बेबी का जो है न्यूट्रिशन, इसके अंदर बेबी को माँ से न्यूट्रिशन मिलना सप्लाई हो जाता है, और इसके बाद इसका जो है कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसको पोषण मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इसकी जो कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, और इसी को हम ओवम पीरियड के नाम से जानते हैं। सेकेंड जो स्टेज है एम्ब्रियोनिक पीरियड, इसके अंदर बेबी का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल मानव की तरह होने लग जाता है। बिल्कुल उसका जो विकास है बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह उसका विकास होने लग जाता है। इस 2 वीक से लेकर 2 मंथ में बेबी का जो विकास है बिल्कुल ह्यूमन की तरह होने लग जाता है। जो थर्ड स्टेज है, इस स्टेज के अंदर सेकेंड स्टेज की बात करें एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक होती है। इस स्टेज के अंदर, इस स्टेज के एंडिंग तक जो भ्रूण होता है वो बिल्कुल मानव की तरह उसका विकास होने लगता है, और इसका विकास मेनली 3 स्टेजेस में होता है। वो 3 स्टेज आइए हम जानते हैं कौन कौन सी स्टेज होती है। पहली होती है स्टेज एक्टोडर्म, सेकेंड स्टेज होती है मेसोडर्म,
और जो थर्ड स्टेज होती है एंडोडर्म। जो फर्स्ट स्टेज होती है इसके अंदर मेनली स्किन का निर्माण होता है, बाहरी त्वचा का निर्माण होता है, जैसे कि नाखून हो गए, बेबी के नेल्स हो गए, स्किन हो गई, उसके अम्लाइकस जिसे हम नाभि के नाम से जानते हैं, अम्लाइकस का निर्माण हो गया, स्किन हो गई, नेल्स हो गए, बेबी के आइज हो गई, ईयर्स हो गए, इन सब का निर्माण पहले स्टेज के अंदर होता है एक्टोडर्म। ये लेयर होती है मेनली, इस लेयर के अंदर इन सब चीज़ों का विकास होता है। जो सेकेंड लेयर होती है मेसोडर्म, इसके अंदर बेबी के मसल्स का निर्माण होता है, वेसल्स का निर्माण होता है। और जो थर्ड स्टेज होती है एंडोडर्म, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, लेयर होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है बेबी की। इसके अंदर जो बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण होता है, इंटरनल पार्ट्स का निर्माण होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण होता है, किडनी, लीवर, लंग्स, इन सब चीज़ों का इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। और इसके अलावा इस लेयर का जो फंक्शन है वो है जो बेबी को एक प्रोटेक्शन का काम करती है और उसे न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करती है। अडल्ट से कम करते हैं। थर्ड स्टेज होती है द पीरियड ऑफ फीटर। इसके अंदर जो पहले के जो पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं बेबी के, उन्हीं का डेवलपमेंट होने लगता है, अदर इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। जो पहले से पार्ट बने हुए हैं बेबी के, उन्हीं का डेवलपमेंट इसके अंदर होता है, वो पूरी तरह मेच्योर होते हैं। और 4 मंथ के एंडिंग तक, 4 मंथ के एंडिंग तक हम बेबी के हार्ट बीट सुन सकते हैं। दैन इसके बाद 5 मंथ के एंडिंग तक हम बेबी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो पूरी तरह प्रॉपरली फंक्शन करने लगते हैं, जैसे कि अडल्ट के करते हैं, बिल्कुल उसी तरह फंक्शन करने लगते हैं ये। और एक मेन चीज इसमें सुनने की बात है, चलो थोड़ी सा, जो 5वें मंथ के एंडिंग तक मतलब 5वें मंथ के एंडिंग में गर्भ यानी कि अबॉर्शन होने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है इस मंथ में, क्योंकि बेबी पूरी तरह मतलब डेवलप हो जाता है, उसके बाद गर्भ गिरने की समस्या अधिक रहती है। तो इसके अंदर अबॉर्शन होने की समस्या ज़्यादा रहती है 5वें मंथ के एंडिंग तक, ठीक है। सातवें मंथ के स्टार्टिंग में जो बेबी होता है, 7वें मंथ के स्टार्टिंग में जो बेबी होता है वो इतना डेवलप हो जाता है कि अगर यदि उसका जन्म भी हो जाए ना तो भी वो पार्टल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे बेबी का जो वेट होता है वो 2.5 kg ही रहता है, उसका वेट कम रहता है इस टाइम पे, लेकिन बट फिर भी वो सर्वाइव कर सकता है इस टाइम पे। टॉपिक क्लियर कर दो। लास्ट इसके अंदर माँ को इफेक्ट करने वाले, प्रेगनेंसी को इफेक्ट करने वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे।